लोकतंत्र ये है, वो तय करता है कि आम जनता किसको पसंद करती है। तो जैसे मैं अगर रहूं और मैं भारत जोड़ो यात्रा पर निकलूं तो 10, 20, 50, 100 लोग मेरे साथ आएंगे। जब राहुल गांधी जी निकलते हैं तो लाखों लोग निकल कर आते हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनके साथ जाते हैं। कश्मीर वादी में जहाँ कोई बिना सुरक्षा के जा नहीं सकता था, वहाँ वो बर्फीले दिन में भी गिरती हुई बर्फ़ में बिना किसी ख़ास सुरक्षा के, थोड़ी बहुत सुरक्षा तो होती है, वो कश्मीर में जाकर बोलकर आए और कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो ये कहे कि यहाँ पर लोगों ने, आतंकवादियों ने या जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इसको रोकने का प्रयास किया। तो ये लोकतंत्र ही है ना, जो लोकतंत्र ऐसे एक व्यक्ति को इतना सराहता है और इतना समर्थन देता है, चाहे वो किसी वंश से क्यों ना संबंधित हो, चाहे वो एक अकेला व्यक्ति क्यों ना हो। जब जनता उसको स्वीकार करती है तो जनता स्वीकार करती है। आप उसकी परिभाषा को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपको रास नहीं आती तो आप उस परिभाषा को बदल दें। अब आप मुझे बताइए, जो जांच बैठाने को तैयार नहीं है, इसे तो वही बता सकता है जांच में जो भी सत्य है वो सामने आ जाता है। और ये क्यों मान के बीजेपी चल रही है कि जो सत्य है वो उनके खिलाफ होगा या उनके विरोध में होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्य जो उनके पक्ष में निकले, तो वो क्यों डर रहे हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। जेपीसी की जांच हो, खुलकर चर्चा हो, उसमें जो भी सत्य है, सच्चाई वो सामने आ जाए, उसके बाद आगे जो कार्रवाई होनी होगी वो आगे होगी। वैसे ही अटल जी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद नहीं करते थे, बल्कि अन्य लोग भी पसंद करते थे। मेरे बड़े अच्छे संबंध उनके साथ थे। मैं उनके साथ जिनीवा गया, उन्होंने बहुत सराहाया, बहुत सम्मान दिया। हमने उनके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जिनीवा में। तो वो अगर ऐसा विचार का एक तस्वीर थी भारतीय जनता पार्टी में, और आज उससे कुछ विपरीत लगती है, तो ये जवाब तो वो देंगे, हम क्यों कहें इस पर कुछ। ये तो उनका निर्णय है, उन्होंने ऐसा फैसला किया है। किस बात की जवाबदेही सरकार तय करती है, ये विदेश नीति का प्रश्न है, सुरक्षा नीति का प्रश्न है। चीन हम पर हमलावर हुआ, चीन ने हमारी धरती कब्जाई, चीन हमारी धरती पर अपने गांव बना रहा है, और चीन हमको गुर्रा कर हमसे ये कहता है कि गलती हमारी है, जबकि गलती सरासर उनकी है। तो अगर एक बात तो हमारे जो संबंध हैं वो इतने बिगड़ गए हैं, तो दूसरी ओर चीनी कंपनियों को यहाँ सामरिक सुरक्षा से संबंधित क्यों सामान दिए जा रहे हैं, अवसर दिए जा रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आता। अगर चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो चीन के साथ हम कितना कारोबार करेंगे, चीन के लोगों को हम यहाँ कितना अवसर देंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम नहीं कहते कि आप एकदम सब रोक दीजिए, लेकिन चर्चा तो करिए ना, हमको आप समझाइए कि आप चीन पर क्यों इतने निर्भर हैं। मुझे बताइए, आप बाज़ार में घूमते होंगे, चीनी सामान कहाँ नहीं मिलता है, किस बाज़ार में चीनी सामान नहीं मिलता है। और जो आंकड़े हैं, जो ट्रेड के आंकड़े हैं, व्यापार के आंकड़े हैं, वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि एक तरफा ट्रेड हो रहा है, चीन का सामान हमारे देश में आ रहा है और हमारे सामान का निर्यात नहीं हो रहा है। हम पूंजी निवेश भी उनके होने दे रहे हैं, हम उनकी ओर से यहाँ सामान भी आने दे रहे हैं। जो तथ्य हैं वो स्पष्ट है। जो फिगर्स आते हैं, ट्रेड के फिगर्स आते हैं, व्यापार के फिगर्स आते हैं, उसमें वो बड़े स्पष्ट हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।